नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ में। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके पास में एनसीसी, स्पोर्ट या रिलेशन या फिर आईटीआई, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आपको उनका लाभ कैसे उठाना है, कब आपको उनका नंबर मिलेगा और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिन भाइयों के पास में एनसीसी है। साथियों, पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा कि जिनके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता था उनका आर्मी जीडी में एग्जाम माफ होती थी, लेकिन ये क्राइटेरिया बदलकर अब ये कर दिया गया है कि जिनके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको क्या नंबर मिलेंगे, उनको 20 नंबर मिलेंगे। जिनके पास में स्पोर्ट्स है, वो नेशनल है, इंटरनेशनल है या और कोई सा है, उसके हिसाब से उनको नंबर मिलेंगे। रिलेशन कार्ड फादर का होगा या ब्रदर का होगा तो उनसे भी अलग अलग नंबर उनका ऐड होता है। दूसरी चीज, आईटीआई का नंबर मिलेगा आपका टेक्निकल में, दूसरी आपकी जो ट्रेड है उसमें इसका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी कैसे मेरिट बनेगी और कब नंबर मिलेंगे। सबसे पहले साथियों, आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जैसे एनसीसी वाले को 20 नंबर मिलते हैं, एनसीसी वाले को 20 नंबर मिलते हैं। चलो भाई, पहले हम एनसीसी वालों की एक बात कर लेते हैं। एनसीसी वालों को नंबर मिले कितने? 20। इसके पास में क्या है? सी सर्टिफिकेट है। ठीक है साथियों, अब इसको 20 नंबर मिले। अब इसने फिजिकल कितने का बनाया? क्योंकि क्या होता है कि एनसीसी वाले ये सोचते हैं बहुत ज्यादा भाई कि हमारे पास में तो एनसीसी है तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको तो ऐसे ही ले लेंगे। तो भाई ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने जो क्राइटेरिया चेंज किया है तो इसलिए क्राइटेरिया चेंज किया कि पहले क्या होता था कि एनसीसी वाला किया सी तो सीधा फिजिकल और मेडिकल करके अंदर होता था। हाँ भाई, आपने एनसीसी से सर्टिफिकेट करने में आपने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है, लेकिन वही मेहनत इंडियन आर्मी चाहती है कि ये फिजिकल में, मेडिकल में और एग्जाम में भी दिखाए, तभी हम इसको योग्य मानेंगे। वो इंडियन आर्मी का ऐसा कहना है, ठीक है, तभी हम उसको योग्य मानेंगे। चलो एनसीसी की बात कर लेते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट है, इसको मिल गया 20 नंबर, लेकिन इसने गलती का इससे 77 का ही फिजिकल बनाया है ना, 77 का ही फिजिकल बनाया। उसके बाद में इसने 25 क्वेश्चन सही किए थे, अब इसको नंबर मिल गया 50। एक मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब इसका कितना हो गया? 7, 7 के बाद में 8, 9 और एक 14, 147 पर इसका टोटल ओवरऑल नंबर मिला है ना। कब मिला इसका? एनसीसी भी इसमें आ गया, फिजिकल भी इसमें हो गया और आपका एग्जाम भी इसमें हो गई, एग्जाम भी इसमें आपकी हो गई। लेकिन कोई बंदा जिसके पास में ना एनसीसी है, ना स्पोर्ट्स है, ना रिलेशन है, ना आईटीआई है, उस बंदे ने क्या किया कि भाई उसने 100 नंबर का फिजिकल मार दिया। ठीक है, 100 नंबर का फिजिकल मार दिया और उसने 40 क्वेश्चन सही किए और उसको नंबर कितना मिल गया? 80 नंबर मिल गया। तो ये कितना हो जाएगा उसका? 180 नंबर। ठीक है, 180 नंबर उसको मिल गया। अब 180 नंबर उसको आ गया तो आप खुद समझिए कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तब ये आगे निकलेगा, ये आगे निकलेगा। अब चाहे इसके पास में एनसीसी बी हो या सी हो, इसने दुनिया की कोई सी भी चीज की हो, लेकिन फाइनल रेस में तो ये आगे निकल रहा है ना, तो भाई इसको ही लेंगे, इसको फिर बाहर कर देंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, आपके पास में चाहे एनसीसी हो, स्पोर्ट्स हो, रिलेशन हो या आईटीआई हो, कोई सा भी आपके पास में सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट कब काम में आएगा? जब आप लोग फिजिकल भी अच्छा सा मारोगे। दूसरी चीज, कई भाइयों का कमेंट आता है कि सर हमने जो फॉर्म भरा था तब उन्होंने पूछा था यदि आपके पास में एनसीसी है, स्पोर्ट्स है या रिलेशन है, आईटीआई है तो आप फॉर्म में फिल उसको कर दीजिएगा। तो क्या अब उसका फायदा हमें जब फिजिकल होगा तब उसका नंबर हमको मिलेगा या उसका फायदा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो साथियों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना ओरिजिनल ध्यान रखें, कोई सा भी इनमें से एक सर्टिफिकेट आपके पास में है तो आप लोग ओरिजिनल ले जाइए। कहां पर? जब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां पर उसको चेक करवाएंगे। वो वहां पर आपको बोलेंगे कि भाई आप में के पास में एनसीसी, स्पोर्ट्स, रिलेशन, आईटीआई है तो आप दिखाइए, उसका नंबर आपको वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। आप इस भ्रम में ना रहे कि आपने नहीं ऐड किया है तो क्या आपको फायदा नहीं मिला, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की बच्चा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज ये ध्यान रखें भाई
कि आप में चाहे आपने फर्जी बनवा लिया हो स्पोर्ट्स का तो वो मत ले जाइएगा, चाहे आपने फॉर्म में फिल कर दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन आप ओरिजिनल वहां पर मत ले जाइएगा, मतलब जो आपने फर्जी बनवाया है वो मत ले जाइए, क्योंकि देखने में कई भर्तियों से देख रहा हूँ बहुत सारे 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए में बना देते हैं। वो साथियों आपका भविष्य खराब कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें आप लोग कि यदि आपने नकली बनवाया है तो उसको लेके मत जाइएगा, हो सकता है कि आपको उस कारण बाहर कर दे कि आपने फर्जी बनवाया हो। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइनल मेरिट में आपके एनसीसी, स्पोर्ट्स, आईटीआई या फिर रिलेशन जो भी आपके पास में है वो फाइनल मेरिट में आपका देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको नंबर मिला जाएगा। यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, देखना आप कई भाइयों ऐसे भी रहेंगे जिनके पास में एनसीसी है लेकिन वो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। मेरिट से बाहर आने का क्या कारण है, ये कारण है, ठीक है, ये 180 का और 147 का। इसलिए आप लोग ध्यान रखें भाइयों कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल ले जाइएगा, तभी आपको उसका फायदा मिलने वाला है। और जिन भाइयों का फिजिकल अभी नहीं है उनको पूरा लाइव अपडेट देने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या हाइट ले रहे हैं, क्या चेस्ट का मेजरमेंट है। यदि आप उस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें कि हाँ सर उनका आप रिव्यू कीजिए। यदि आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो ही हम उसका रिव्यू करेंगे। और साथियों आप सभी भाइयों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हमें नेवी, एयरफोर्स, एनडीएस, सीडीएस इन सबकी प्रिपरेशन करनी है या इनमें से एक भी एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है तो कौन सी बुक हमारे लिए अच्छी रहेगी। तो साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके लिए फिर ओसवाल बुक्स, ये बुक बहुत अच्छी है और आपको बहुत इसमें अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि साथियों होता क्या है ना कि जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो उनकी इतनी अच्छी शिक्षा नहीं हो पाती, इंग्लिश इतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों इस बुक की खासियत यह है कि इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप जनरल इंग्लिश है जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज, ध्यान रखें आप लोग, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ही सारी चीजें, सारा मटेरियल मिलने वाला है। तो आपको समझने में और आपको पढ़ने में और एग्जाम देने में काफी आसानी होगी। इसमें कौन कौन सी एग्जाम की हम तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप एसएससी सीजीएल में भी फॉर्म डालेंगे तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा इस बुक से। उसके बाद में आपको एनडीए, एनए, सीडीएस है ना, सीडीएस के बाद में आपका हो गया एयरफोर्स, एयरफोर्स के बाद में आपका एसएसआर, इन सब चीजों में है ना, इन सब वैकेंसी में यदि आप फॉर्म डालते हैं तो ये बुक आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। साथियों इस बुक को खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, लिंक पर आप क्लिक करके सीधा अपने घर पर आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको बुक मंगवाने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर आप एक बार और सारी चीजें कंफर्म करके इस बुक को खरीद सकते हैं। तो साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।